कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि देख रहे हैं 2025 का जो बोर्ड का परीक्षा है, उसी की तैयारी के लिए मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट लेकर आया हूँ। आप लोग अभी बेसिक से पढ़ते भी होंगे और साथ में आप लोगों के लिए है ना एक मॉडल सेट लेकर आया हूँ। जो आप इसको देखते रहेंगे तो आपको एक अनुमान लगता रहेगा कि इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो साथ में आप इस वीडियो को देखिए और जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप देखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जितने भी सेट आएंगे, है ना, आज सेट फर्स्ट आया है ना, तो कल एक दो दिन में फिर आएगा सेकेंड टू। इसके बाद इसको बराबर आप देखिए, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। इसके लिए आप 100% इसको वीडियो पे आप श्योर रहिए कि वीडियो हमेशा ही टक रहता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको हमेशा ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान, टोटल है फुल मार्क्स है 80 नंबर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग सब तो पढ़ते ही होंगे और यहाँ पर देख रहे हैं 80 गो ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, अभी टोटल प्रोसेस बता देते हैं कि कौन क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, इसके लिए हम एक नोट बना के अभी हम लिखे हैं, उसको बताते हैं पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ के माध्यम से कि कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने लॉन्ग टर्म आते हैं। जो भी नया स्टूडेंट है अभी, है ना, उसको पता नहीं है कि सर कितने क्वेश्चन आता है नहीं आता है, तो उसके लिए हम पूरा अभी डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरा देखिए, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि देख रहे हैं बिहार सेकेंड एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसमें फुल मार्क्स 80 नंबर को पूछेगा। 80 नंबर, तो 20 नंबर कहाँ गया? तो 20 नंबर आपको स्कूल के माध्यम से मिलेगा, जो प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलता है स्कूल में। ठीक है, तो 20 नंबर वहाँ से मिलता है, तो 20 नंबर में आपको 17-18 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम 20 नंबर माइनस कर देते हैं तो बचेगा 80। ठीक है, तो 80 में से हमको 40 को ऑब्जेक्टिव, यानी 40 नंबर का हमको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, बच गया 40। तो 40 हमको, 40 में फिर हमको क्या कहता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों क्वेश्चन हमको आएगा। ठीक है, और 50 नंबर देख रहे हैं, 50 वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो OMR शीट के माध्यम से आपको लिया जाएगा। OMR शीट क्या होता है जानते हैं? छोटा छोटा गोला होता है, उसमें क्या होता है, अच्छे से उसमें भरना होता है। ठीक है, अगर थोड़ा ज़्यादा कर दिए या थोड़ा कम कर दिए तो वो फॉल्स माना जाता है, फिर उसका नंबर आपको नहीं जुटेगा। तो ध्यानपूर्वक उसको अच्छे से, है ना, अच्छे से गोला को भरिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। और एक चीज़ और, उसका OMR शीट पर रोल नंबर भी लिखना होता है, कॉपी नंबर भी लिखना होता है, तो ध्यान दीजिएगा गलती ना हो, रोल नंबर प्रॉपर अच्छे से लिखना चाहिए। ठीक है, और समय आपको 2 घंटे 45 मिनट दिया जाएगा और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, और 50% सब्जेक्टिव, जो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों आएगा। तो लॉन्ग 16 नंबर का पूछेगा और शॉर्ट 24 नंबर का, यानी 24 हो गया 40 नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं 20 में से आपको मिलेगा, 20 में से आपको मिलेगा 18-20 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं 80 नंबर में से ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जानते ही हैं, उसमें से हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी में से आएगा, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इस सब में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मेरे साथ बने रहिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िए, है ना, और पूरा क्वेश्चन को बारीकी से आप देखिए, आपके लिए बहुत ही, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं और 40 ऑब्जेक्टिव है, 40 के 40 को बनिए से डिस्कस करेंगे, है ना, उससे रिलेटिव बनने वाले क्वेश्चन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं टोटल, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है 40, एक
एक नंबर का 1 है तो 40 को होगी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो यूरोप के लिए जानते हैं, तो कौन सा इसका प्रेरणा का स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है? यूनान रहा है। सबसे प्राचीन देश था यूरोप का। ठीक है, यूरोप क्या है? एक महादेश है जिसके अंतर्गत देश आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं? आपको पता है, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। कहाँ के आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। वेरी गुड। रूस में जार का अर्थ होता है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का समांतर, रूस का सम्राट। तो इसका आंसर क्या होता है? रूस। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, अब इसका रूस की क्रांति पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिस्कस मिलता है। रूस की जार है ना, तो उसमें होता है। ठीक है, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हिंद चीन के क्षेत्र कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। क्या हो जाएगा? ग नंबर, कंबोडिया वियतनाम लाओस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सबको पता है। बारदोरी किसान आंदोलन के समय दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, ये ऑप्शन क। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कि ज़्यादा लोग, है ना, 1 किलोमीटर पे लोग कितना लोग रहते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा लोग रहता है वही घनत्व होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए, ग्राम में तो कम लोग रहते हैं, कस्बा छोटे बहुत इलाके में कम रहते हैं, नगर में कम रहते हैं, ज़्यादा होता है महानगर। तो नगर हो गया छोटे मोटे शहर हो गया, जैसे दरभंगा, पटना, मधुबनी, जयनगर, ये सब होता है एक शहर, नगर होता है। महानगर हो गया मेट्रो सिटी, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, है ना, ये सब होता है महानगर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखते होंगे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग रहता है, बहुत लोग उसके अंदर रहता है, तो इसमें ज़्यादा डेंसिटी का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 7। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब किया गया था भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट? इसमें पहला जो हो गया था 1881 को, क्या कभी किया था? 1881 को पारित किया गया था। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर, हमको जब पता है गिरमिटिया मजदूर कहाँ से जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर जाते थे। ठीक है, अगर हिस्ट्री का आप किताब पढ़े होंगे तो आपको पूरा ये पता हो गया होगा। ठीक है, ठीक, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। तो किसने बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका ने। कौन बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका ने। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका ने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में। तो आपको पता है लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कलपक्वम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में, तारापुर में। तो कब किया गया था? तारापुर में। कहाँ किया गया था? तारापुर में। ये है महाराष्ट्र का एरिया। क्या हो गया? महाराष्ट्र का। ठीक है,
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो होता है वो पेट्रोलियम पदार्थ के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो होता है पेट्रोलियम गैस से हल्का होता है, ठीक है, इसलिए प्राकृतिक गैस के ऊपर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? ख। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक, है ना, गैर पारंपरिक, ठीक है। तो गैर पारंपरिक होता है जो, है ना, पुराने रीति रिवाज से नहीं चलता हो, है ना, हाल फिलहाल में ऊर्जा का स्रोत बनाया गया हो। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। क्या हो जाएगा? सॉरी, घ। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये सभी इसी के अंतर्गत आएगा। पढ़ते हैं 14 नंबर। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो कौन हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड का। इसको बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था? 1984 को हुआ था, जिसमें करीब 3000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसकी जो कंपनी थी, ठीक है, वो अमेरिका की कंपनी थी, बहुत ही लोगों की जान चली गई थी इसमें, ठीक है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आपको पता होगा संजय गांधी उद्यान कहाँ स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में, पटना में, ठीक है। तो आपको पता होगा कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन, देखिए राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो हम आपको दिखाते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। फोटो के साथ दिखाते हैं, उसे आपको आप आंसर क्विकली दे देंगे। देखिए यहाँ पर संजय गांधी जैविक उद्यान, क्वेश्चन यही था ना कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है आपको यहाँ पर दिया होगा ऑप्शन में, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। तो आपको आंसर मिल गया। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में। इसी को बोला जाता है पटना जू, यानी पटना का चिड़ियाघर, ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में, बक्सर में। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल जो बहुत ही फेमस है, बहुत टूरिस्ट लोग बहुत, है ना, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। तो कहाँ स्थित है? बांका जिला में। कहाँ स्थित है? बांका जिला में। आपको पता होगा बांका जिला कहाँ है? मंदार हिल कहाँ है? बांका जिला में है। कहाँ है? बांका जिला में। आपको हम बांका जिला का हिल्स भी बताते हैं और मैप के माध्यम से भी बताते हैं कि बांका जिला, है ना, बिहार की मैप में कहाँ स्थित है, ठीक है। ये जैसे कि देख रहे हैं मंदार हिल जो बिहार में है, ठीक है, वो बांका जिला में है। कहाँ है? बांका जिला में दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही फेमस है, बहुत ही टूरिस्ट। और यहाँ पर देख रहे हैं मंदार हिल का फोटो, ठीक है। अब हम देखा, यह है बिहार की मैप। अब इसे हमको खोजना है कि बांका जिला कहाँ है। तो बांका जिला आप देख रहे हैं कहाँ? सबसे ईस्ट एंड साउथ की तरफ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल गया होगा बांका जिला कहाँ है। यह है बांका जिला, ठीक है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये नीचे हो गया साउथ, यानी ईस्ट एंड साउथ के तरफ है बांका जिला, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे चले बांका जिला में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूल विधि का विकसित किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गीगर ने, लीटर ने। तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूल विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने। क्या हुआ था? लेहमान। लेहमान भी कहीं लिखा रहता है, रहमान भी कहीं लिखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग। क। क्वेश्चन नंबर 20। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है?
चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। कच्चा माल क्या होता है जानते होंगे। कच्चा माल जो होता है सबसे प्राइमरी जो होता है, ठीक है, कि इसके बिना ही बनेगा, ठीक है। तो सीमेंट क्या हो जाएगा, सीमेंट का कच्चा माल क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पर हम चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। 1959 को, 1969 को, 1979 को, 1989 को। तो कब हुई थी इसका, 1959 को। कब हुई थी, 1959 को। बिहार में पंचायती राज, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 1959 को। लेकिन किसके द्वारा की गई थी, नेहरू जी के द्वारा। कब गई थी, नेहरू जी के द्वारा। लेकिन कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। कब की गई थी, 1959 को, ठीक है, ठीक। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता ही होगा कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगा एथनीज। कौन है, मेगा एथनीज। चलिए भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में। इसका आंसर बताइएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, किस शहर में की गई थी, चेन्नई में की गई थी, चेन्नई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। कौन हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है, कौन हो जाएगा, अमेरिका। भारत आता तो भारत का भी हो जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संघ सरकार का। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। तो आपको पता है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में, है ना, उत्तराखंड में। क्या हो गई थी, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ था, कब हुआ था, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। कब हुआ था, 2005 में हुआ था। राइट टू इन्फॉर्मेशन के इसका मतलब होता है, इस कानून का मतलब होता है आप किसी भी सरकारी संस्था से आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। बिहार की संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए हमारी जो इकोनॉमी है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, यानी उसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक सेक्टर जो जितने भी कृषि से संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। उद्योग धंधा से जो भी संबंधित होता है उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और सर्विस सेक्टर जो बोलते हैं जो सेवा क्षेत्र से रहता है, जैसे बैंक हो गया, पुलिस हो गया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब होता है सेवा क्षेत्र। तो हम लोग बोलता है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है, तो आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए, कौन होगा, मछली पालन, जितने भी कृषि से संबंधित हो, खेतों से संबंधित हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अर्थशास्त्री। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इससे आपको 2-3 क्वेश्चन और बनेगा, ठीक है। आपको पूछ देगा कि योजना आयोग कब लाया गया था। तो योजना आयोग कब लाया गया था, 15 मार्च 1950 को लाया गया था। कब लाया गया था, 15 मार्च 1950 को लाया गया था। फिर 2015 में यानी कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। क्या रख दिया गया, नीति आयोग, ठीक है। फिर नीति आयोग कब आया था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग या योजना आयोग क्या होते हैं, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में एक योजना बनाना, ठीक है, वही नीति आयोग होता है कि हमको इस चीज़ में विकास करना है, ये करना है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है।
कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 में। और ये बात उस समय बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कितना निकल गया था? 20 रुपया। कितना निकल गया था? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाए थे। चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। तो मुद्रा के कार्य क्या है? मापन है, संचय करना, भुगतान करना, इनका सभी है कार्य। क्या है? सभी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, पटना, गया, दिल्ली। तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। चलिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन नहीं है? देखिए, कौन नहीं है? देखिए, BI से हम इसको पढ़ेंगे बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से UT। इसमें जो भी आएगा वो सब बीमारी राज्य होगा। इसके अंतर्गत जो नहीं होगा वो सभी बीमारू राज्य नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो कौन बीमारू राज्य है? बिहार बीमारू राज्य है, कर्नाटक, उड़ीसा इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश। तो देखिए, इसमें आप 2 ऑप्शन मिल रहा है, उड़ीसा और कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक और उड़ीसा। ठीक है, ये भी हो सकता है ना। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा डिसमिस है, लेकिन इसका आंसर अभी हम फिलहाल दे देते हैं उड़ीसा। क्या दे देते हैं? उड़ीसा। इसका आंसर उड़ीसा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी ऐसा कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों में अपना उद्योग धंधा चलाता हो, उसका प्रोडक्ट बिकता हो। तो ऐसी कौन सी कंपनी हो जाएगी? बताइएगा। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, संतोष। संतोष तो जानते हैं, ये तो लोकल बंदा है, तो ये मल्टीपल कंपनी हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो संतोष ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में, 1970 में, 1980 में, 1992 में। कब हुई थी? 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। आंसर नंबर क इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, बस 2 बच गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, कोई नहीं। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? सुनामी। क्या कहा जाता है? सुनामी। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट बच गया है, इसका जवाब आप दीजिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबा यानी जब भी कोई बड़े बड़े बिल्डिंग होता है, भूकंप आता है, तो उसमें उसके अंदर बहुत लोग दब जाते हैं, है ना, और कुछ लोग अंदर में जिंदा भी रहते हैं। तो उसको पता लगाने के लिए, या जो मरा हुआ है उसको पता लगाने के लिए, है ना, एक इंफ्रारेड कोई आता है, उससे पता लगाया जाता है कि यहाँ पर मानव है। ठीक है, तो दूरबीन को तो हम तो नहीं लेते हैं, दूरबीन दूरों को चीज़ देखते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड कैमरा का, हम इसमें प्रयोग करते हैं। हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, टेलीस्कोप का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ख। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, आपका यहाँ पर मॉडल सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे कि आपको 40 में कितना नंबर आया है। ठीक है, इससे आपको अनुमान लगेगा कि हमको कितना मेहनत की और ज़रूरत है। ठीक, आप इसी तरह आप इस वीडियो को देखते रहिए, है ना, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपके लिए हमेशा, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, मैं हमेशा आप लोग के लिए मेहनत करता रहूँगा और आपके लिए पूरा कंटेंट आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट में लेकर आऊँगा,
है ना, जो आपकी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ये एजम क्लासेस को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप एक बार कमेंट करके बताइए, और कितना नंबर आपको मिला, कितना को आप जवाब जानते थे, एक बार कमेंट करके भी बताइए। ठीक है, तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए बाय, टाटा।